एक इतिहास है। हम लोग RNI से टाइटल लेने के बाद में अपने आप को पत्रकार घोषित करते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग अपना काम करने के लिए निकले हैं, सरकार से पूछ करके निकले हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ चलता है। कभी कभार हमारे लोग भी जो है ना भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्टाचार हमारे साथ इस तरह से रेट होती है, हमने अक्सर देखा है। हम लोग भी फूंक फूंक करके कदम रखते हैं, क्योंकि पुलिस जब अपना काम करती है तो अपने दामन बचाती है। कभी कभार क्या होता है, जोशीले हो जाते हैं। हमारे कार्य के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि खबर पहले मेरे पास आवे, इसलिए जोश में जाकर के जो है ना आगे पहली सफ में आता है आदमी। उस तरफ काम यानी हमारे अंदर जरूरत संयम की हो। अब हम लोग जोश में कभी कभार जो है ना आगे जाकर के 2 कदम आगे। पुलिस कभी कभार सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहते और हम लोग क्या करते हैं, उनके मंसूबों को फेल करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हमको राम भरोसे। हमारे पास में खबरें आई तो घेर के बुरी तरह से पुलिस के सामने मारा गया और उसने दबा देखा है कि भ्रष्टाचारी पुलिस वालों को इशारे करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारे ऊपर प्रतिघात लगाना चाह रहे हैं। भाई अनुभव होता है, हम लोग कितना भी खास आदमी होएगा, जब हम जंग पे होते हैं तो अपने सफ के आदमी को भी भरोसा नहीं कर सकते। सही बात, क्योंकि अक्सर गोली जो है ना पीठ पे लगती है। हाँ, बाकी बात तो हम बताएंगे सुल्तान भाई, क्योंकि सुल्तान भाई का जो मकसद है ये शोक सभा है, शेर है, और जहाँ पर हम चलते हैं वो जंगल होता है। जो हमारे साथ में चलता है वो भी हम पर घात लगा सकता है। कभी कभार पुलिस चाहती है कि खबर नहीं बने, तो हम प्रतीक्षा करने का, उनके सामने खबर नहीं बनेगी तो अपना काम करते रहेगा, अपने पास में अपना यानी पूरा फीडबैक रखने का, जब जरूरत पड़ेगी फ्लैश करने, उनकी भी मान लेने का, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं। कभी कभार जो है ना होता है कि चारा दिखा करके लोग बड़ा शिकार करना चाहते है ना, तो हम लोग जो है ना वो फिर चारा हम ना बने। आज में जो अत्याचार हुआ, सरकारों ने आज तक ये कहा है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सिर्फ बयानबाजी हुई है। आज तक के किसी भी पत्रकार को सुरक्षित नहीं किया गया। हम लोगों को पेंशन मिलना है, हम लोगों को घर मिलना है, हम लोगों को एक पेमेंट वजीफा मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिला। हमारी सुरक्षा का सब राम भरोसे। हमारी बिरादरी में इन शेरों में भेड़िए भी आ गए हैं। वो लोग सारी दुनिया से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए होते। कई भड़वे हैं, मैं इसको जो है ना सारी दुनिया में इसी तरह से अनएडिटेड डालूंगा कि कई भड़वे हैं हमारी बिरादरी में। भड़वे जिसको कहा जाता है, जो अपनी माँ की, बहन की और समाज की फाड़ खाता है, ऐसे भड़वे हमारे से कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। औकात नहीं है कि कलम उठाए किसी कागज पे 4 अक्षर लिख लेवे, लेकिन भड़वेगिरी में वो हमसे आगे है और प्रशासन उनको अपना सरताज बनाकर चलता है। ऐसे भड़वे लोग न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि पूरे समाज के लिए घातक हैं। या और भी समाज के लोग रहे होंगे कि दुबे पिट रहा है, दुबे मर रहा है और कोई प्रतिक्रिया जो है ना उस वक्त नहीं होगी। बाद में जो है हम लोग शोक सभा कर रहे हैं। वो जिस क्षेत्र में रहता होगा वहां भी कई वर्ग, अगर किसी संस्था ने उसको अपना प्रतिनिधि बनाकर नियुक्त किया है तो वो अपने आप को पत्रकार न कहे। अगर फिर भी जो है ना उसको सम्मानित किया जा रहा है पत्रकार कह के, तो उसको भड़वागिरी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से दुबे मरते हैं। जितने भी दुबे मरते हैं ऐसे लोगों की वजह से मरते हैं, जो लोग अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को चमकाने के लिए दुबे को चारा बनने लगे। हम लोग यहाँ पर 15 लोग हैं। अगर हमारे बीच में किसी पत्रकार पे कोई अत्याचार होएगा और हम खामोश रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी और वो चीज जो है घातक है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, हर आदमी अपने आप को जो है एक न्यूज एजेंसी का सर्वे सर्वा घोषित कर
पत्रकारों को जो है ना वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और प्रशासन को जो है ना अपने हथेली का खिलौना बना लेते हैं। उसके पीछे आवाज उठानी है। सरकार ने जो बयानबाजियां की है पत्रकारों के विकास के लिए, उनके लिए जो काम कर, उस चीज का अभी भी चर्चा, अभी भी फडणवीस ने कहा है, अभी कहा है 3 दिन पहले कि पत्रकारों के उद्धार के लिए हम सोच रहे हैं। कब तक सोचते रहेंगे? जब तक डूबे मरते रहेंगे। कब तक डूबे मरेंगे? सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए क्या करेंगे? उस चीज को ले जा करके हमको प्रशासन और शासन तक के पहुंचाना है। और ये सब बातें सभी उपस्थित पत्रकार बंधु और भगिनी, जो भी घटना हुई बड़ी दुखद है। फील्ड में काम करते हुए राघवेंद्र दुबे, इनकी हत्या की गई। अब हत्या का संबंध उस बार रेड से था या नहीं था, इसको ही पूरी तरीके से पुलिस ने उलझा करके रखी। तो जब भी किसी पत्रकार का कोई मामला होता है, चाहे उसके खिलाफ खंडनी का कोई झूठा मामला दर्ज करने वाला मामला हो या उसने किसी असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार लिखा या किन्हीं राजनीतिज्ञों की दबंगई के खिलाफ लगातार लिखा, तो इस तरह की हिंसक वारदातों से हमेशा उस पत्रकार को दो चार होना पड़ता है। और प्रशासन से हमेशा पंगा लेते रहने की वजह से पत्रकारों को कभी भी ऐसी लड़ाइयों में सफलता नहीं मिल पाती है। और पहले से जो झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं राजनीतिज्ञों के दबाव में, प्रशासन के विरोध में लिखने के कारण पत्रकार तो हर जगह सूली पे टंगा हुआ है, हर जगह जो है वो टारगेट पर रहता है। लेकिन इन सब माहौल के बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद हम पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने स्तर से कितना गिरते हैं, कितना उठते हैं। हम पत्रकारिता कर रहे हैं या हम सिर्फ अखबार को एक पैसा कमाने का माध्यम मानते हैं, या फिर किसी की लल्लो छप्पोगिरी करने में हम लगे हुए हैं। इस चीज को भी हमें अपने आप में जो है इसका आत्ममंथन और आत्मचिंतन दोनों ही करना होगा। आत्ममंथन करना है तो हमें जो है इसी तरीके से नियमित सारे पत्रकारों को एक होकर के हर 15 दिन में, महीने में एक बार बैठ करके एक दूसरे से विचार विमर्श करना चाहिए। एक दूसरे के विजन को, एक दूसरे के व्यूज को एक साथ बांटना चाहिए, अपने अपने ख्यालात एक दूसरे के सामने रखना चाहिए, जिससे मैं समझता हूं कि कुछ सुधार आ सकता है, कुछ इकाई भी बन सकती है। वैसे बुमराह कौसा की तर्ज पर एकता करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कभी सफल साबित नहीं हुई। अब उसके कई कारण हैं, अब उसे अपने अपने नजरिए से देखे तो अलग अलग चीजें सामने आती है। और एक मुद्दा जो कल से हमारे महारथी जी ने उठा के रखा है कि सो कॉल्ड पत्रकार जो सोशल मीडिया पर जन्म ले चुके हैं, उनका क्या किया जाए। तो इनके बारे में हम लाख कितना भी बोले, कितना भी करें, तो अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज बन चुकी है कि आप किसी का नेट नहीं बंद करा सकते, आप किसी का व्हाट्सएप नहीं बंद करा सकते, आप किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं बंद करा सकते। तो वो तो होते रहेगा। अब उसमें प्रशासनिक विभागों को चाहिए कि वो सच्चे, खरे, झूठे और फरेबी, ये 2 श्रेणियों के पत्रकारों को किस तरह से विभाजित करता है। पुलिस विभाग में हम जा रहे, अगर किसी तरह की कोई खबर का संकलन करने के लिए, वो खबर हम ले रहे, मनपा से हम ले रहे, जिलाधिकारी कार्यालय से ले रहे या दूसरे किसी भी संबंधित सरकारी विभाग से ले रहे, तो वहां पर किन पत्रकारों का रेगुलर जो है आना जाना है, लगातार उनका राब्ता कायम रहता है, अधिकारियों से फोन पर बात होती है, सामने जाकर के मुलाकात करके बात करते हैं। अब व्हाट्सएप वाले पत्रकार जो बने बैठे वो तो जाते नहीं है कहीं पर। उन्होंने भाई यूसुफपुरी ने कुछ व्हाट्सएप पर कोई खबर डाली तो उसकी कॉपी करके चला दी, फिरदौस ने कोई खबर डाली तो उसकी कॉपी करके डाली, शालीना मैडम ने डाली तो उसकी कॉपी करके डाली। खुद का अपना कहीं से तो जाकर के भागदौड़ करना है या कोई किसी तरीके से, लोगों भी कॉपी होता है, वो भी सब कॉपी होता है, लेकिन अपनी खुद की कोई मेहनत नहीं होती है उसके अंदर। घर बैठे बस एक साधन मिला है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, उनका नाम हटाना है, अपना नाम लगाना है।
बाकी एक वर्ड का उसके अंदर कोई फेरफार नहीं होता है। तो है तो ये बड़ी घातक चीज, लेकिन मतलब जहां तक मैंने उसके ऊपर कल से जब से जफरुल्लाह भाई ने लिखा है उसके ऊपर और कई साथियों की प्रतिक्रिया है उसके ऊपर आई है, उन सबको देखने के बाद मैंने उसके ऊपर जो सोच विचार किया तो मुझे अंत में ये नजर आया कि इसमें हम पूरी तरीके से जो है रोकथाम नहीं लगा पाएंगे। जैसे आज हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में आज फील्ड में 15 से 20 पत्रकार होंगे यहाँ पर, लेकिन कार्ड लेकर घूमने वाले कम से कम 2 से 4 हजार। कई गाड़ियों पर प्रेस के स्टिकर नजर आते हैं जिनका अखबारों से प्रेस फील्ड से कोई वास्ता नहीं। जैसे नगर सेवक नहीं होते हुए मनपा का लोगो लगा के कई लोग घूमते, वैसे ही प्रेस का मामला है। तो अगर कम से कम दूसरी चीजों में हम एक राय नहीं हो सकते तो कम से कम इस मुद्दे पर एक हो जाइए और इस मुद्दे को रोकिए। अगर हमको अपनी इज्जत बचाना है, अपना स्टेटस कायम रखना है, अपने स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमको इन झोला छाप पत्रकारों के खिलाफ, इन तोड़पानी करने वाले पत्रकारों के खिलाफ जो है कुछ न कुछ ठोस कदम एक होकर के उठाना पड़ेगा। अब इसमें एक मिसाल है, ईद से कुछ 4 दिन पहले शील फाटा से लेकर के कल्याण फाटा तक ढाबों पर भांडुप के 5 पत्रकार आए, सारे महाराष्ट्र, और वो हर ढाबे से 2000 रुपए हफ्ता मांग रहे। क्या भूखा चलाते हैं, देर रात तक ढाबा खुला रखते हैं, हमको हफ्ता चाहिए, खुलेआम मांग रहे। उन ढाबे वालों ने उनकी रिकॉर्डिंग की, वीडियो शूटिंग की। अब पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट देने गए तो वो पत्रकार है तो पुलिस उनकी कंप्लेंट नहीं ले रहे, क्योंकि 5-5 पत्रकार एक साथ है, पुलिस बोल रही पंगा क्यों ले हम। तो बाहर के पत्रकार, हम में से शायद ही मैं समझता हूँ कि कोई किसी ढाबे पे खाना खाने जल्दी जाता नहीं होगा, हफ्ता तो बहुत दूर की बात रहेगी, ठीक है। तो अब बाहर के पत्रकार आते हैं यहाँ पर, हफ्ता वसूलते हैं, चाहे वो ढाबे वाले हो, चाहे भंगार वाले हो, चाहे केमिकल वाले हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन नाम तो स्थानीय पत्रकारों का भी खराब होगा ना उसके साथ। तो इस पर भी कुछ सोचे, इन दोनों चीजों पर, एक सोशल मीडिया, दूसरा एक झोला छाप पत्रकार, तीसरा ये बाहरी पत्रकार आकर के यहाँ पर जो हफ्ता वसूली करके यहाँ पर स्थानीय पत्रकारों पर जो धब्बा लगा रहे, इस पर आगे एक मीटिंग रखे, उस पर एक कोई ठोस रणनीति बनाए और एक निवेदन तैयार करके पुलिस के आला अफसरों को दे, मनपा आयुक्त को दे, जिलाधिकारी कार्यालय को दे कि भाई ये इतने लोग हैं, इनके अखबारात हैं, ये पत्रकार हैं, ये दैनिक के हैं, ये साप्ताहिक के हैं, ये संपादक है, ये साप्ताहिक से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, इस तरीके का कैटेगराइजेशन करके पूरी एक लिस्ट बना करके उसकी कई कॉपियां बना करके सारे प्रशासनिक विभाग में दे। ऐसा मेरा एक सुझाव है, जिससे कम से कम जो है उन प्रशासनिक विभाग और उनके मुखियाओं को ये पता रहेगा कि मुमरा कौसा के फील्ड करने वाले सक्रिय पत्रकार कौन है। कल को कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा, कोई भी दगड़ू धोड़ू फतरे जाकर के कार्ड लेके खड़े रहेगा तो उसको वो पूछेंगे कि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप कौन से अखबार के, ये अखबार कहां से निकलता है, क्या निकलता है, सारी उसकी इंक्वायरी वहां हो जाएगी। अब हमारे प्रांत अधिकारी जो है, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जगत सिंह नीरा से, वो तो मतलब साप्ताहिक के अखबार वालों को पत्रकार मानते ही नहीं है। एक शिकायत चली जाए तो वो सीधा टाइटल रद्द करने के प्रोसीजर पे लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब एकजुट होकर के इन सारी चीजों को नहीं लड़ेंगे तो आगे चल करके मसला बड़ा खराब होगा, और मसला खराब होने के साथ साथ यहां पर भी कभी भी कोई भी राघवेंद्र दुबे बन सकता है। ये सारे मसले उसी मसले से जुड़े हुए, जो मामला राघवेंद्र दुबे के साथ हुए, जो हादसा उनके साथ हुआ, जो वारदात उनके साथ की गई, तो इन सब चीजों को ध्यान रख करके आगे एक मीटिंग, सुल्तान भाई, इसको लेकर के एक मीटिंग रखी जाए। आने वाले जो भी दिनों में हो, एक दिन तारीख तय करके रखिए और उस पर बाकी तमाम अपने साथियों के सुझाव लीजिए और उस तरीके से इसका जो है प्रारूप बना करके आगे इसकी कार्यवाही शुरू करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दिवंगत, जिसको मीरा रोड में बार वालों ने बेदर्दी से पुलिस की मौजूदगी में मारा, और आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ तक कि
हमारे राज्य का सीएम या सूचना मंत्री या इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, सूचना निदेशक कोई भी उसकी खबर लेने नहीं आया। ये राघवेंद्र दुबे की हत्या का मामला नहीं, ये हम सारे पत्रकारों की मुसीबतों का मामला है। इस वक्त सारे पत्रकार टारगेट पे हैं और खासकर मुमरा के जो पत्रकार हैं, वो चाहे दैनिक के हों या साप्ताहिक के हों, वो पूरी तरीके से माफियाओं के टारगेट पे है। ये अगर कोई सोचे कि हम सुरक्षित हैं, ये कहना नामुमकिन है। कभी भी किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। बस सिर्फ इतना है कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है कि हमारे ऊपर प्रहार करें, लेकिन प्रहार हो रहा है। वो चाहे पुलिस के जरिए से हो रहा हो या कहीं हमको चौराहे पर अपमानित किया जा रहा हो, भले वो हमारे ऊपर धारदार हथियार से हमला नहीं कर सकते। उसकी खास वजह यह है कि हम खुशनसीब हैं कि हमारे मुमरा की आबादी ज़्यादा है, हर जगह पब्लिक है। इसलिए अगर कहीं सन्नाटी जगह रहेगी तो कोई हमारे ऊपर वार हो जाएगा। हम ही नहीं, कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और ये आज जो शोक सभा का आयोजन किया गया और हमारे पत्रकार भाई आए, बहुत ही हमको गर्व महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक आवाज़ पर आप लोग आए हैं। और ये नहीं, हमारे ही आवाज़ पे नहीं, कल आपके भी आवाज़ पर सबको, हर एक के आवाज़ पे सबको आना है। राघवेंद्र के ऊपर ये मुसीबत आई है तो कल मेरे ऊपर भी आ सकता है, कल आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए हम सब सारे पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। तभी हम भ्रष्टाचारियों से, माफियाओं से और जो प्रशासन में बैठे बड़े बड़े बेईमान और मक्कार हैं, तभी उनसे हम टकरा सकते हैं। और हमारे दैनिक सहारा के अनवारुल हक साहब और भी दैनिक के जो है मराठी दैनिक काफ़ी चर्चित अखबार के सागर के यूसुफपुरी साहब, फिरदौस मैडम, ये सब, और सहाफत के हुसैन शेख साहब, ये सब हैं, और साप्ताहिक के भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये साप्ताहिक, ये इसमें सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ये साप्ताहिक के हैं और हम दैनिक के हैं। नहीं, जहाँ पर बात पत्रकारों की आ जाए वहाँ पर सबको एकजुट रहना है। और रफीक भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं कि मतलब वो सिर्फ जो है मतलब अपने फायदे के लिए जो है वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, वो सही है। जफरुल्लाह भाई ने तो बड़े तीव्र शब्दों में वो किया है। तो ऐसे प्रोग्राम में वो पत्रकार नहीं आएंगे क्योंकि उनका ऑटोमेटिक बहिष्कार है। उनका जो है वो आ ही नहीं सकते। कि जो पत्रकार हैं, जो फील्ड में वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हर एक से जो है मतलब टकराने का जज्बा रखते हैं, और उनके में ये भी है कि हम पत्रकारिता के माध्यम से समाज की सेवा भी कर रहे हैं, तो वही पत्रकार आएंगे ऐसे प्रोग्रामों में। या कोई भी पत्रकार को, हफ्ताखोर पत्रकार और वो पत्रकार, ये सब नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर वो ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पर मिलने वाला रहेगा स्पीड में, तो वहाँ वो लाइन में खड़े रहेंगे। बाकी ऐसी जगहों पर नहीं आएंगे। और बहुत खुशी हो रही है कि याकूब खान साहब भी यहाँ पर आ गए हैं, और हमारे नाज अफरीन के रूहे रवां अमीन शेख साहब भी आ गए हैं। हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि खड़े होकर के 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। नहीं आ रहे हैं, सब नज़दीक से भी आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग चालू है। अरे सलीम रुक ना, वहाँ रुक तो से। अरे किसी सब खड़े हो जाते, किसी एक जाओ जाना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद।